किसी ने सतगुरु कबीर साहब से कहा कि धरती पर आदमी क्यों आता है? आदमी और जानवर में फर्क क्या है? शकल का ही फर्क अभी दिखता है। कर्मों में तो आदमी जानवर से भी ज्यादा गिर गया है। इसलिए कहते हैं ना, जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। आज नगर का, गांव का माहौल क्या हो गया? जंगल से भी बदतर हो गया। जंगल सा दृश्य हो गया बाजार देखिए, जंगल जैसा दृश्य हो गया। है खून से सना हुआ अखबार देखिए। ऐसा कोई दिन हो जिस दिन अखबार आप पढ़ें और उसमें कहीं हिंसा का, व्यभिचार का कोई खबर ना हो। प्रथम पेज में ही कहीं ना कहीं हिंसा की खबरें, कहीं ना कहीं चोरी की खबरें, कहीं ना कहीं व्यभिचार की खबरें हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। और ये कोई आज की बात नहीं है कि आज ही ऐसा हो रहा है, पहले भी हो रहा था। सदगुरु कबीर के समय में भी था, भगवान बुद्ध के समय में भी था, कृष्ण जी के समय में भी था, उपनिषद और वेद के समय में भी था। ये लोग झूठ कहते हैं कि सतयुग में कोई पाप नहीं था। लोग कहते हैं ना कि सतयुग चारों चरण पुण्य से भरा हुआ था, उसमें कहीं कोई पाप नहीं था। पर आप विचार करो तो उस समय और ज्यादा पाप था। सतयुग में भी पाप था, त्रेता में भी पाप था, द्वापर में था, कलयुग में तो है ही। और इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र में तो लिखा गया कि सतयुग चारों चरण पुण्य से पूर्ण था, उसमें कहीं कोई पाप नहीं था। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े हैं अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। आया है ना। इसी को संस्कृत में आप पढ़ें तो कृष्ण क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ क्या है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब हम आते हैं, अर्थात भगवान का अवतार होता है। किस लिए? दुष्टों के विनाश के लिए और साधु संतों सज्जनों के कल्याण के लिए, परित्राणाय साधूनाम, और धर्म की स्थापना के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं हमेशा पाप था, मत छेड़िए, अब ठीक चल रहा था। एकदम हाथ को समेट के सुनिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पहले भी पाप था, लेकिन पंडित कहते हैं कि नहीं, पहले सतयुग में पुण्य था। तो कृष्ण की बात झूठी हो जाएगी, तुलसीदास जी की बात झूठी हो जाएगी, क्योंकि वे कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं। तो सतयुग में तो पुण्य ही था, तो धर्म की हानि होने की कोई संभावना थी?
उस समय अधर्म का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि चारों चरण पुण्य से भरा था। कहीं एक को रत्ती पाप नहीं था शास्त्र के अनुसार। और जब पाप नहीं था, अधर्म नहीं था, तो उस समय अवतार की जरूरत थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि सतयुग में 4 अवतार हुआ है। जरूरत एक को नहीं था, एक भी नहीं था, और 4 हो गए। किस लिए? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तब हम धरती पर आते हैं। इसका मतलब सतयुग में भी अधर्म था, और नहीं था तो वेद में, उपनिषद में क्यों लिखा है कि चोरी का त्याग करो, हिंसा का त्याग करो, लालच का त्याग करो, भय का त्याग करो, व्यभिचार ना करो, मांस मदिरा का सेवन ना करो। ये किसके लिए था? मान लीजिए यहाँ कोई बीमार ना हो और हम कहें कि तुम ये दवा खा लो, तो आदमी कहेगा हम बीमारे नहीं है, दवा क्यों खा लें? तो उस समय अगर कोई चोर नहीं था तो ऋषि किसको कह रहे हैं चोरी करना बंद कर दो? उस समय कोई पापी नहीं था तो किसको कह रहे हैं कि पाप ना करो? उपनिषद में या गीता में जो संदेश है कि भय छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, किसको? इसका मतलब कोई करने वाला था तभी न कह रहे हैं। अगर कोई करने वाला ना हो तो किसको कहा जाएगा? कोई गलत या अच्छा करने वाला व्यक्ति होता है, उसी को समझाया जाता है, उसी को कहा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ आप लोग उठ के चले जाएं, कोई यहाँ ना हो, और हम फिर भी यहाँ बोलते रहें, तो कोई कहेगा लगता है पागल हो गया, बोल रहा है, किसको सुना रहा? कोई भी बात कहने के लिए सामने वैसा प्रसंग या वैसा माहौल तो होना चाहिए। तो वेद भी कह रहा है, उपनिषद में भी बात आई है, गीता में बात आई है, काम क्रोध छोड़ दो, लोभ मोह छोड़ दो, हिंसा का त्याग कर दो। इसका मतलब उस समय भी पापी थे, और नाम तो है ही हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष जैसे राक्षस, दुनिया भर के चंड मूंड, कितना नाम आता है। कब कहाँ था सब? उसी समय था। अभी तो फिर भी बढ़िया है। राम के समय तो कहा जाता है कि जब त्रेता का समय था तो हाथी घोड़े के साथ साथ स्त्रियां और पुरुष भी बिकते थे, उनके बाजार लगते थे। चौक चौराहे पर जो चाहे वो स्त्री खरीद ले, पुरुष खरीद ले, दास दासियों के रूप में। अभी कम से कम ऐसा तो नहीं है, गुलाम वाली समस्या अभी तो नहीं है, पर तब तो इतना पाप था। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज ही जंगल का दृश्य हो गया है, ऐसा नहीं है कि आज ही व्यभिचार बढ़ गया है, तब भी था। और तब भी विद्वान भी गलती करते थे, नासमझ भी गलती करते थे, सब उसी में कोई धर्मात्मा हो जाते थे। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर राम के समय सब राम के जैसे होते तो किसी का नाम नहीं होता। हम सिर्फ 2-4 नाम जान रहे हैं, राम जी को ही तो जान रहे हैं, भरत जी को जान रहे हैं, हनुमान जी को जान रहे हैं, और किसी का क्या बाकी अच्छे लोग नहीं थे? सच तो यह है कि अच्छे लोगों की पहचान कब होती है? जब सामने कोई बुरा हो। कोई फिल्म आप सब देखते हैं तो जिस फिल्म में खलनायक ज्यादा तगड़ा होता है उसमें नायक की भूमिका और अच्छी हो जाती है। और खलनायक सामने ना हो तो नायक का कोई वैल्यू नहीं। अगर खलनायक, जिसको गुंडा बोलते हैं ना आम भाषा में, कि फिल्म में अगर गुंडा बढ़िया है तो फिल्म हिट हो जाती, और बढ़िया गुंडा है तभी हीरो का नाम भी होता है। तो राम के सामने कोई तो गुंडा था जो राम का नाम हो गया, कोई तो पापी था। इसका मतलब है कि सामने जब कोई विरोध करने वाला हो, विरोधाभास जीने वाला हो, तब किसी का नाम होता है। अब जैसे ब्लैक बोर्ड होता है विद्यालय में, तो ब्लैक बोर्ड का मतलब ये ब्लैक बोर्ड, काला बोर्ड। अगर वो व्हाइट बोर्ड हो, सफेद, और उसमें सफेद खल्ली से लिखा जाए तो दिखाई देगा। ब्लैक बोर्ड में हमेशा
सादा से लिखो तो दिखता है और काला बोर्ड में काला से लिखो तो नहीं दिखेगा। तो त्रेता में राम दिख रहे हैं, भरत दिख रहे हैं, लक्ष्मण दिख रहे हैं, हनुमान दिख रहे हैं, मतलब कुछ लोग दिख रहे हैं, निषाद दिख रहे हैं, शबरी माता दिख रही है, वाल्मीकि जी दिख रहे हैं। लेकिन क्या इतने ही लोग थे त्रेता में? क्या इतनी ही जनसंख्या थी यही 10-12 लोगों की? तो ये लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब है बाकी लोग काले थे, तभी तो सफेद दिख रहा है, क्योंकि काले में ही सफेद दिख सकता है। तो सदगुरु कबीर हमें यह समझाना चाहते हैं कि जंगल सा जो दृश्य हो गया वो आज की समस्या नहीं है, वो पहले की है। तो आज आदमी या पहले आदमी जानवरों से भी बदतर हो गया। अब रही बात दोनों में कर्म के आधार पर अंतर आया, तो जानवर तो अपने कर्म में प्राकृतिक रूप से स्थिर हैं। अगर कोई मांस खाने वाला जानवर है तो वो शाकाहारी नहीं हो जाता, और कोई शाकाहारी है तो मांसाहारी नहीं हो जाएगा, फिक्स है उसका, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो भोग भूमिका में है। मनुष्य के अलावा जो भी जीव है वो भोग भूमिका में है, वो फल पा रहा है। गाय को कितना भी कुसंग मिल जाए वो मांस नहीं खा सकती। ऐसा नहीं है कि कुसंग में जाके बिगड़ गया, आदमी ही ऐसा करता है। आदमी कितना भी ज्ञानी ध्यानी है, कुसंग मिला बिगड़ जाएगा। बढ़िया से बढ़िया आदमी बिगड़ जाता है, और बढ़िया के साथ साथ कोई खराब है, जैसे कोई पापी है, दुष्ट है, वो सत्संग पाके सुधर भी जाता है। पर सत्संग में आके शेर धर्मात्मा हो जाएगा। शेर को सत्संग सुनाया जाए तो मांस मछली छोड़ेगा वो नहीं। क्यों? वो प्रकृति में जी रहा है। जिस स्वभाव को लेकर वो जन्म लिया है, जिस आदत के साथ वो धरती पर आया है, वो नहीं छोड़ सकता है, वो उसमें निहित है, उसमें स्थित है। लेकिन मनुष्य सत्संग पाकर के बन जाता है, कुसंग पाकर के बिगड़ जाता है। सदगुरु कहते हैं कि आदमी आज अपने कुसंग के कारण, विकारों के कारण स्वयं को इतना बिगाड़ लिया है कि जानवरों से भी बदतर हो गया। जानवर तो फिर भी अपनी प्रकृति में है, वो तो प्रकृति का अतिक्रमण नहीं कर रहे। अब जैसे गधा है, बैल है, ऊंट है, ये बेचारा मर जाएगा, लेकिन ना शराब पी सकता है, ना मांस खा सकता है, ना किसी से लड़ झगड़ सकता है। आपस में जो तत्काल किया सो किया, फिर कोई लेना देना। पर आदमी को देखो, आदमी का सारा व्यवहार गिर गया है। और ये गिरा क्यों है? क्योंकि हम अपने भीतर अज्ञानता को पाले हुए हैं। ज्ञान है नहीं, समझदारी है नहीं। आईने में आएगी तस्वीर आपकी, एक बार देखिए चाहे 100 बार देखिए। अगर सामने आईना लगा है, आप देखो, एक बार आप ही की तस्वीर आएगी, 2 बार देखो आप ही की आएगी, 100 बार देखो तब भी आपकी आएगी। तो जो आप कर रहे हो वही तो समाज में दिखाई देगा, दूसरा कैसे दिखाई देगा? जो कर्म हम कर रहे हैं वही समाज में परिलक्षित होता है। हमारा ही प्रतिबिंब समाज है। 10 आदमी एक स्वभाव का हो गया, समाज निर्मित हो गया। तो सदगुरु कबीर से किसी ने कहा कि इस धरा पर मनुष्य क्यों आया, क्या उद्देश्य है? तो सदगुरु कबीर कहते हैं, देखो बात इतनी सी है कि जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले। तुम्हारा उद्देश्य इतना ही है कि कर साहेब की बंदगी, भूखे को कुछ दे, इसीलिए तुम आए हो, और दूसरा कोई काम नहीं था। ये बाहर जितना तुम काम कर रहे हो, ये तो शरीर को भोजन देने के लिए है मात्र, और कुछ नहीं। ये मानव जीवन इसलिए नहीं मिला कि तुम बाहर बहुत लंबा चौड़ा कुछ कर लो। ये मानव जीवन इतने ही काम के लिए मिला है कि तुम भूखे को भोजन दे सको और साहेब की बंदगी कर सको। तो एक आदमी खड़ा हो गया, कहा बस यही 2 काम करें, मतलब भूखे को भोजन दें, और कोई प्यासा आ जाए तब पानी ना दें। साहब ने कहा, देखो मूढ़ता ना करो, भूखे को भोजन देने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता है कि भोजन ही देना है।
भूख का अर्थ है आवश्यकता, जरूरतें। अगर सामने कोई लाचार है, दीन है, दुखी है, कोई किसी चीज को लेकर जरूरतमंद है, उसको दे दो। भूखे को भोजन देने का अर्थ सिर्फ भोजन की भूख नहीं होती है। कोई प्रेम का भूखा हो, कोई तुम्हारी सहानुभूति का भूखा हो, कोई धन्यवाद का भूखा हो, कोई प्यासा हो, कोई रो रहा हो, दुखी हो, किसी के पास कपड़े नहीं है, कुछ भी बाहर हो सकता है। तुम जो संभव हो वो कर दो। और सबसे गहरी बात और ऊंची बात है साहिब की करो बंदगी। भूखे को कछु दे से पहले जो बात साहब ने कहा कि साहब की बंदगी करो, तो वहां कई तरह के लोग बैठे थे। तो किसी ने कहा हम सब कबीरपंथी थोड़े हैं जो हम साहब की बंदगी करेंगे, हम राम राम करेंगे, हम जय श्री कृष्णा करेंगे, हम राधे राधे करेंगे, हम सत श्री अकाल करेंगे, जय गुरुदेव करेंगे। कबीर साहब ने कहा कि अर्थ वही है। कर साहिब की बंदगी का मतलब साहिब वही है जिसे तुम राम कहते हो, तुम जिसे कृष्ण कहते हो, तुम जिसे राधा कहते हो, तुम जिसे गुरुदेव कहते हो, तुम जिसे ब्रह्म कहते हो, तुम जिसे भगवान कहते हो, वही साहिब है, दूसरा नहीं है। और कर बंदगी का मतलब यह नहीं है कि 3 बार बैठकर बंदगी करो या चरण छू लो, ये तो बाहरी बात हो गई। बंदगी का अर्थ यहां विनम्रता से है, सरलता से है कि विनम्र हो जाओ। कोई भी हो इस धरा पर सबके प्रति विनम्रता का भाव धारण कर लो, अकड़ छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, सरल बन जाओ। तो कर साहिब की बंदगी का मतलब कि सबके भीतर साहिब को देखो, विनम्र हो जाओ। जिसको भी तुम आज दुख दे रहे हो उसमें साहिब को देखो, राम को देखो, दुख नहीं दे पाओगे। एक व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब का बड़ा नाम जप रहा था। प्रतिदिन सदगुरु कबीर के चित्र के सामने बैठता, खूब विधि विधान से उनके भजन को गाता, पूजा करता, प्रार्थना करता और बड़ा गर्व से कहता कि मैं तो सदगुरु कबीर का सबसे बड़ा भक्त हूं। ऐसा चलता रहा। एक दिन द्वार पर एक बुजुर्ग आया, भूखा था। उसने कहा कि ए भक्तराज थोड़ा भोजन दे दो। उसने कहा देख नहीं रहे हो हम साहब की पूजा में व्यस्त हैं। उसने कहा अरे बड़ी भूख लगी है, पूजा बाद में कर लेना। उस आदमी ने कहा कैसे आदमी हो, थोड़ा धैर्य नहीं रख सकता? देखता नहीं कि मैं कबीर साहब का भजन गा रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी चला गया। उसी समय उसके मन में थोड़ा पीड़ा शुरू हो गई, लगा जैसे कुछ बेचैनी है। भजन गा रहा है लेकिन मन बेचैन, उथल पुथल, चित्त भटकने लगा, मन शांत नहीं, एकाग्र नहीं, यहां वहां जाने लगा। वो सोचा क्या मुझसे हो गया, क्या भूल हो गई कि मैं पूजा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, मन शांत नहीं। किसी तरह पूजा से उठा, भोजन किया, सोने चला गया। जब सोया तब कहा जाता है सदगुरु कबीर सपने में आए। कहा कर लिया पूजा? कहा जी। कहा तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो गई। कहा कैसे प्रभु? कहा तुमने जो पूजा किया है वो बाहर की पूजा किया है। साक्षात साहिब तुम्हारे सामने बुजुर्ग के रूप में आए, तुम उन्हें ना देख सका, उनकी पीड़ा को ना देख सका। अगर तुम किसी की पीड़ा ना देख सको, तुम किसी की लाचारी को ना देख सको, तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। चाहे तुम कितनी प्रार्थना करो, चाहे तुम एक पैर पर खड़ा होकर प्रार्थना करो, चाहे तुम भूखे रहकर प्रार्थना करो, वो प्रार्थना उस समय खत्म हो जाती है जब सामने कोई लाचार हो, दीन दुखी हो, भूखा हो और तुम उसको नजरअंदाज करके तुम भजन गाते रह जाओ, तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो गई। वो आदमी झल्ला कर उठा, नींद खुली। कहा बड़ी भूल हो गई, हम तो सोचे कि भजन गाना पूजा है, हमें तो लगा कबीर साहब का नाम जपना पूजा है, पर असली बात तो कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। सदगुरु कबीर ने वो संदेश उनको दिया कि ये
पूजा नहीं है। वो उठा, दूसरे दिन उस वृद्ध को खोजा। गांव के बाहर पेड़ के नीचे वो वृद्ध बैठे थे। अब गया, अब झुका चरणों में, सादर भाव से बुजुर्ग को घर बुलाया। पूजा के समय ही पूजा छोड़कर उन्होंने बुजुर्ग को भोजन कराया। बड़े ही भाव से चरण स्पर्श किया और उनको विदा किया। उस व्यक्ति ने कहा, अब मेरा मन शांत है। आज मैंने पूजा नहीं किया, आज मैंने मंत्र जाप नहीं किया, आज मैंने नाम नहीं जपा, लेकिन मन शांत है। कल मैं पूजा किया, मंत्र जपा, मन अशांत था। क्यों? क्योंकि भूल हो रही थी। हम बाहर नाम जपते हैं, बाहर पूजा करते हैं, पर कोई दीन सामने आ जाए, कोई दुखी सामने आ जाए तो हम वहां नहीं कुछ कर पाते। यही पूरा संसार करता है कि जहां है वहां पहचानता नहीं है, जहां नहीं है वहां भर भर के पूजा करता है। कोई सामने दीन दुखी मिल जाए तो हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें भी परमात्मा हो सकता है। मंदिर में ही कई लोग पूजा करने जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, और सामने बाहर ही कोई भिखारी सामने आ जाए तो इतना तेज झटका देता है कि रखने दिया है, हट यहां से, मांगने आ गया। अब वो अंदर जाके भगवान से मांग रहा है, वहां पूजा कर रहा है, जैसे कितना बड़ा धर्मात्मा दानी आदमी। अरे तुम्हारे सामने भी कोई आया दीन दुखी लाचार, तुम भी तो सोचो कि उसके अंदर भी वही भगवान बैठा है, वही परमात्मा बैठा है। हम करुणा का भाव रख नहीं पाते, हम पूजा करते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि पूजा का अर्थ ही है कि तुम करुणावान हो जाओ, पूजा का अर्थ है कि दयावान हो जाओ, पूजा का अर्थ है क्षमावान हो जाओ। अगर कोई गलती किया और तुम क्षमा कर दिया, समझो तुमने पूजा कर लिया। दीन दुखी पर दया का भाव आ गया, समझो तुमने पूजा कर लिया। तो सदगुरु कहते हैं, अगर इस धरती पर आए हो तो देना सीखो, सिर्फ लेना ना सीखो। लेते जाओ लेते जाओ, और देना भूल जाओगे तो जीवन कठिन हो जाएगा। एक बार एक भिक्षुक रोज भिक्षा मांगता था, 2-4 किलो चावल मांग लाता था, किसी तरह गुजारा चलता था। एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा मांगता हूं, इतना में क्या होगा, इतना से तो रोज का काम चलता है, और किसी दिन नहीं मिला तो भूखे रहना पड़ता है। इस तरह से जीवन नहीं चलेगा। तो क्या करें? उसके मन में आया, क्यों ना आज हम राजा से भिक्षा मांग लें, और यदि राजा से कुछ मांगेंगे तो राजा क्या 1 किलो चावल देगा? राजा की हैसियत के अनुसार ही देगा। आप यह देखिए कि जो आदमी जितना सामर्थ्य वाला होता है, उसके पास लोग उस उम्मीद से जाते हैं कि ये इतना देगा। भिखारी भी सोचा कि राजा के पास भिक्षा लेने जाना है, राजा से भिक्षा मांगनी है, तो राजा साधारण थोड़े भिक्षा देगा कि चलो 1 किलो चावल दे के भेज दिया, कि 10-20 रुपया दे के भेज दिया। राजा तो हो सकता है कृपा करके, करुणा करके इतना दे दे कि हमें भिक्षा ही ना मांगनी पड़े। पहले ही कल्पना कर लिया। आदमी वैसे भी कल्पना में जीता है, कुछ हो ना हो पहले ही कल्पना कर लेता है। आगे क्या होगा नहीं होगा हम अभी ही पूरा इमेजिन कर लेते हैं भीतर, और फिर अगर पूरा ना हो तो दुखी हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं। कई लोग पहले ही सोच लेंगे खेती करूंगा, खेती में इतना फसल होगा, बेचूंगा, फिर उससे खेत खरीदूंगा, फिर सब में फसल लगाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते करोड़ों अरबों का बिजनेस वो आधे घंटे में कर लेता है, अब बाद में पता चलता है 10,000 भी उसके पास नहीं। तो कल्पना में आदमी करोड़पति बन जाता है, लेकिन वास्तविकता में वो रोडपति भी ठीक से नहीं होता। वो भिखारी भी सोच रहा है कि यदि राजा से मैं भीख मांगा और राजा ने बहुत दे दिया, तब कहीं बढ़िया घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, और अच्छा से भीख मांगेंगे। अब देखिए, भिखारी है तो भीख छूट नहीं रहा है, वो पैसा भी आ जाएगा तो अच्छा से भीख मांगना ही ख्याल है। सोचते सोचते वो किसी तरह सुबह हो जाए और हम भिक्षा मांगने निकलें।
सुबह हुई, घर से निकलने लगा तो अपना पोटली लिया, निकल गया। फिर याद आया कि अरे रे, खाली पोटली लेके निकलेंगे तो कोई नहीं देगा, और राजा तो कम से कम नहीं देगा, तो कुछ अपने से चावल रख लेते। अक्सर भिखारी लोग ऐसा करते हैं, वो घर से निकलते हैं 10-20 रुपया खुद ही अपना डाल लेते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी है कि जिसके कटोरे में आप देखते हैं 2-4 रुपया है, आप तभी देते हैं। जिसका खाली है आप सोचते हैं कोई नहीं दिया था, हम क्यों दें, और आपको लगता है किसी ने दिया है, चलो हमें भी दे देना चाहिए। और ये आपकी ही बात नहीं है, हर किसी की बात है। अगर आप एकदम गरीब हैं तो बैंक भी आपको लोन नहीं देता, पर आप पैसे वाला हैं, बैंक जानता है आपका नौकरी है, तो बैंक खुद पूछता है कि लोन लीजिएगा, वो जानता है लौटा देगा। तो पैसे वाले को ही पैसा दिया जाता है। भिखारी इस सूत्र को जानता था कि अगर कुछ मेरे पास होगा तभी भिक्षा मिलेगी, तो अपने घर से ही 2-4 मुट्ठी चावल भर लिया और निकल गया, सपना देखते हुए, कल्पना करते हुए। पत्नी से कहा कि आज से हमारे दिन बदलने वाले हैं, चिंता मत करो, राजा के पास जा रहे हैं भिक्षा लेने, आज से हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। वो निकला, कुछ दूर गया कि संजोग की बात थी कि राजा भी उसी रास्ते से अपने रथ पर चले आ रहे थे। अब भिखारी तो बड़ा खुश हुआ, कहे तो लगता है सच में मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं राजा के दरबार में जाता, पता नहीं सिपाही घुसने देते न देते, ये तो राजा खुद इसी रास्ते पर चला आ रहा है। लगता है भगवान भी चाहते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, राजा मुझे भिक्षा दे दे। अब वो और तटस्थ हो गया कि आज तो कुछ भी हो जाए भिक्षा लेके ही जाऊंगा। अब जैसे ही निकट आया, रथ एकदम करीब है, राजा ने भिखारी को देखा, राजा भी जान गया कि सामने कोई भिखारी आ रहा है। अब भिखारी सोच रहा है राजा निकट आ रहा है, अब जल्दी से तैयार होना है मांगने के लिए। एकदम पास आ गए दोनों, और भिखारी अब पोटली निकाल के तैयार है कि किसी तरह राजा सामने पड़े और फैला दें कि भिक्षाम देहि, कुछ भिक्षा दे दो। लेकिन इससे पहले कि भिखारी अपना पोटली आगे करे, राजा रथ से उतरते हैं और अपना आंचल आगे कर दी, कुछ भिक्षा दे दो। भिखारी को तो शॉट लग गया, कि राजा है कि दरिद्र है, कोई भिखारी से भिक्षा मांग रहा है। अरे किसी आम आदमी से मांगे तो भी बात समझ में आती है, और राजा मांगे ही क्यों, ये तो सारा खजाना इसके पास। और भिखारी को तो इतना शॉट लगा कि वो ऊपर नीचे देखने लगा, हड़बड़ा गया, क्योंकि आज तक उससे किसी ने मांगा नहीं था, सबने उसे दिया था। पहली दफा है जो राजा खुद मांग रहा है। जिस राजा से वो मांगने के लिए तैयार था, जिस राजा से भिक्षा लेने के लिए अपना सपने तक देख लिया था, वो राजा आंचल फैला दिया कि कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षाम देहि। भिखारी घबरा गया, वो कभी दिया नहीं था। ध्यान रहे, जो व्यक्ति कभी देता नहीं है, देने में बड़ा कष्ट होता है, निकलता नहीं जल्दी। एक संत एक द्वार पर गए, एक बच्ची, छोटी बच्ची थी। संत ने कहा कि बेटी कुछ भिक्षा दे दो। उसने कहा माँ बाप नहीं है, कहीं गए हैं, हम अकेले हैं, भोजन भी नहीं है, क्या दें। संत ने कहा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, द्वार पर एक मिट्टी का टुकड़ा है, ढेला है, यही उठा के डाल दो। संत के बगल उनका शिष्य खड़ा था, कहा गुरुजी मिट्टी का क्या करेंगे, अपनी कुटिया के पास तो ढेर मिट्टी है, मिट्टी ही चाहिए तो वहां ले लीजिए। संत ने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा बेटी ये मिट्टी ही डाल दो। उनके शिष्य को लगा गुरुजी लगता है पगला गए, आज मिट्टी मांग रहे हैं, अरे रोज रोटी मांगते थे, आज मिट्टी मांग रहे हैं। जब लड़की ने ढेला डाल दिया, मिट्टी का टुकड़ा डाल दिया भिक्षा पात्र में, रास्ते में शिष्य ने कहा गुरुजी आप ठीक तो हैं, कहीं बीमार तो नहीं हो गए, क्या हुआ। कहा आज मिट्टी क्यों मांग ली, मिट्टी तो कुटिया के पास भी था। संत ने कहा देखो, उस बच्ची ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने मिट्टी इसलिए मांगा ताकि उसका देने की आदत बनी रहे, क्योंकि आज नहीं है और अगर देने की आदत न रही तो कल होने पर भी वो दे नहीं पाएगी।
इसलिए हमने सिर्फ उसके आदत को बरकरार रखने के लिए मिट्टी मांगा है, इसलिए नहीं कि मुझे मिट्टी की आवश्यकता है। वो भिखारी कभी देना नहीं जाना था, पहली दफा देने की बात आई, वो घबरा गया कि राजा मांग रहा है, देना ही पड़ेगा, भाग भी नहीं सकते, सिपाही चारों ओर खड़े। बड़ा मुश्किल से मुट्ठी बांध के डाला अपने पोटली में, एक मुट्ठी चावल उठाया, लेकिन हाथ कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। कभी निकाल के दिया नहीं था ना, लिया ही लिया था, दिया नहीं था तो देना बड़ा मुश्किल होता है। और वो हाथ हिलाने लगा, धीरे धीरे ढीला करने लगा। तो जो एक मुट्ठी चावल हाथ में आया था, वो धीरे धीरे जब ढीला किया, गिरते गिरते गिरते, जानबूझ के कि गिर जाए मुट्ठी से चावल, गिराने लगा वो। और बाहर निकालते निकालते मुश्किल से 5 दाना चावल उसके हाथ में बचा। वो भी उसको पीड़ा दे रहा है कि 5 दाना चावल मेरा चला जाएगा, घर से लाया था, कहीं से मांगा भी नहीं, घर का ही उठा लाया हूं, लेकिन बड़ी पीड़ा है। राजा तो डटे हुए हैं एकदम यमदूत की तरह, जल्दी दो। कहे क्या मामला हो गया, उल्टा पड़ गया, आए थे राजा से भिक्षा लेने, ये तो राजा हमसे बड़ा भिखारी निकला, हमसे ही मांग लिया। सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ टाइम खोटा करने से अच्छा कहीं और मांगना पड़ेगा। राजा का तो सपना टूटा। वो 5 दाना चावल राजा के पोटली में डाला और चुपचाप भागा। घर गया, पत्नी ने कहा आ गए जी, क्या मिला? अरे कुछ नहीं, आज पूरा बर्बाद हो गया। चुपचाप बेचारा डिप्रेशन में चला गया, सो गया। पत्नी ने कहा पोटली उधर रख दिए हो, कुछ लाए नहीं, कह रहे हो कुछ तो है। कह रहे हो घर से जो ले गए थे वही है, रास्ते में दरिद्र राजा मिल गया, सोचे थे कुछ मिलेगा, उल्टा हमसे ही मांग लिया। कहा क्या तुम दिया कुछ? कहा दिया, देना इतना सरल होता? बहुत कठिन लगा, बड़ी मुश्किल से मैं 5 दाना चावल दिया हूं। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं। पोटली खोलती है उनकी पत्नी, चलो चावल उलट दें, तो देखती है उसमें 5 बड़े बड़े दाना चावल के, जो सामान्य चावल थे उससे बड़े, लेकिन वो सोना के थे, वो साधारण चावल नहीं थे। जो 5 दाना चावल उसमें था, थे तो चावल के ही साइज का, डिजाइन का, लेकिन बड़े थे और वो सोना के थे। तब पत्नी ने कहा झूठ बोल रहे हो, छिपाने लगे हो। कहा क्या हुआ? कहा तुम कह रहे हो कुछ नहीं दिया और इसमें सोना कहां से आया? अब भिखारी का सिर और गर्म हुआ, उड़ गया दिमाग। अरे सोना, हम तो चावल देकर आए हैं, इसमें सोना कहां से आ गया? कहा ये देखो 5 दाना चावल के ही सेब का आकार का बड़ा बड़ा सोना का टुकड़ा है। अब भिखारी का दिमाग काम किया, लगता है जो 5 दाना दिए हैं दान में, उसी का परिणाम में ये सोना बन गया है। अब वो रोने लगा। कहा ओहो मेरा दुर्भाग्य। पत्नी ने कहा खुश होना चाहिए, 5 दाना चावल तुम्हारा सोना का हो गया। कहा दुर्भाग्य है, पूरा पोटली दे देते तो अच्छा होता, दे ही देना था, हाथ में जितना उठाया वो भी दे देते तो आज हम कि कहां से कहां पहुंच जाते। मेरा दुर्भाग्य, हम 5 ही दाना दिए। पत्नी ने कहा रे नादान, जो दिया वो तुम्हें मिला, अब पछताने से क्या होगा, और तुम ये भी ना देते तो ये भी ना मिलता। इसलिए ध्यान रहे, जो तुम देते हो वो रिटर्न में मिलता ही मिलता है। भिखारी को बात समझ में आ गई, उसी दिन उसकी चेतना जग गई कि इस धरा पर पूरी प्रकृति यही शिक्षा दे रही है कि आप देना सीखिए। जो भी आप उचित सेवा में दोगे, अपने शरीर का श्रम हो, चाहे अपने धन का सदुपयोग हो, चाहे मन वाणी हो, ये आपको रिटर्न होकर मिलता है, कई गुना मिलता है और हमेशा मिलता है। ये उस पौधे के समान है जो आप लगा दो तो लंबे समय तक वो छाया, ऑक्सीजन, फल सब देते रहते हैं। लगाने में तो एक बीज लगता है, लेकिन जब लग जाता है तो वो हजारों लाखों बीज आपको देता है। आप खेत में गेहूं धान बोते हैं, तो अब अगर खेत से आपको 50 कुंटल धान चाहिए तो 50 कुंटल धान बोना नहीं पड़ता है। 50 कुंटल धान के लिए कितना बोना पड़ता है? कितना बोएंगे हमको आइडिया नहीं है। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में 50 क्विंटल मिल जाता है। साधारण सा गणित है।
जब संसार में ये नियम लागू है तो अध्यात्म में तो ये नियम है ही कि जो दोगे वो मिलेगा, और मिलता उतना ही नहीं है, कई गुना होकर मिलता है। तो सिर्फ अच्छे की बात नहीं है, अगर आप किसी को गाली दोगे तो वो 10 गुना 50 गुना होकर मिलता है। अगर आप किसी को बुरा भला कहोगे तो वो भी रिटर्न होकर मिलता है। ये संसार कर्म की खेती है, जो बोए वही काटे। सदगुरु कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आपने आम का लगाया तो आम खाओगे, बबूल का लगाया तो बबूल खाओगे, कांटे गड़ेंगे। भिखारी ने सोचा कि काश ये चेतना जग गई होती, काश ये भाव जग गया होता, कभी दिया होता तो देने का भाव होता, कम से कम एक मुट्ठी चावल दे देता, मेरा जीवन बन जाता। पर सदगुरु कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाता है ना, तब आदमी बहुत सोचता है कि ओह ये ऐसा कर लेना था, वो कर लेना था, सेवा कर लेनी थी, धर्म कर लेना था, भक्ति कर लेनी थी। और जब करने का समय है तब आदमी कहता है अभी क्या, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई बरसों। अभी आदमी ये सोचता है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है, बेटे बहू मालिक वाला हक छीन लेते हैं, तब आप थोड़ा थोड़ा के मोहताज हो जाते हैं। फिर शरीर में बीमारी आ जाती है, शरीर लाचार हो जाता है। वही बेटा बहू उस घर से आपको थोड़ा दूर कर देते हैं जिस घर को आपने ही बनाया, क्योंकि आप लाचार हैं, बीमार हैं। आपका थूकना, आपका छींकना, आपका खांसना बहू बेटे को पसंद नहीं, कि फर्श गंदा हो जाएगा, कमरा गंदा हो जाएगा। तो क्या करें, थोड़ा दूर घर से बगल कहीं अलग कमरे में दे दो चुपचाप, वो गंदगी इधर ना आवे, बर्तन गंदा ना हो जाए। तो बर्तन अलग कर दिया गया, बिस्तर अलग कर दिया गया। आपके आंखों में आंसू है कि बेटा पास में बैठता नहीं, बहू पास में बैठती नहीं, और वो देख रहा है कि पिताजी के तो कपड़े से गंध आ रही, कौन बैठे, हटो। जिसके बचपना का एक एक गंध को आपने धोया है, ठीक किया है, एक एक गंदगी को साफ किया है, आज जब बुढ़ापा आ गई तो वही बेटे वही बहू आपके निकट बैठने को राजी नहीं है, आपकी सेवा करने को राजी नहीं है। और इस सत्य को हम समझ ही नहीं पाते। जवानी में बुढ़ापा आती है, वही दुर्गति, वही समस्या। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनको बुढ़ापे में थोड़ी सेवा हो जाती है। समझना कोई पुण्य होगा किसी जन्म का, इसी जन्म का, जो थोड़ा आपका सहयोग कर रहा है, वरना बुढ़ापा भयंकर दुखद होती है। सबसे पीड़ादायक बुढ़ापा होती। जवानी में तो सामर्थ्य है, शक्ति है, कुछ करके खा लोगे, पर जिस दिन साहस गिरेगा, शक्ति गिरेगी, चलना भी मुश्किल होगा, खटिया पर गए कि फिर वो आदमी सिर्फ मृत्यु मांगता है कि अच्छा होता मौत आ जाए। और आप ही नहीं, घर वाले भी कहते हैं कि कहाँ से ये इतना गंध मार रहा है, अच्छा है बूढ़ा मर जाए, बूढ़ा मर क्यों न गया। बहुएं ऐसी कामना करती हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, जगत में तुम इसलिए नहीं आए, दुख भोगने के लिए नहीं आए हो, अपमान झेलने के लिए नहीं आए हैं। इस धरती पर आप आनंद के लिए आए हैं। ये मानव जीवन आपको आत्म कल्याण के लिए मिला है। ये जीवन आपको स्वयं को जानने के लिए मिला है। मैं कौन हूं ये जानने के लिए मिला है। और जब जीवन आप पवित्र करते हैं, भक्ति का दीप जला लेते हैं, तब आपका यह संसार में आना सार्थक होता, वरना जीवन बड़ा नरक बन जाता है। सदगुरु कहते हैं अगर तुम अपने जीवन में देना न जाने, विनम्रता न सीखा, तो ये जीवन फिर घोर संकट में पड़ने वाला है। फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छा नहीं दिया इसका मतलब बुरा दिया है। अगर आपने मीठा नहीं बोला जीवन में मतलब कटु बोला है, तो कुछ तो कर्म आपने किया है, और जो किया है उसका रिटर्न भी मिलना है। और अगर कर दिया है, एक ने कहा कि महाराज जी अगर हमने पहले पाप कर दिया है, हमसे भूल हो चुकी है पहले, तब क्या करें। तो सदगुरु संत कहते हैं
कि अगर पहले भूल हो गई है और अब आप निष्काम भाव से पूर्ण निष्ठा से भक्ति करोगे, सेवा करोगे और जरूरतमंदों को कुछ दोगे, गुरु संत की सेवा में दोगे, तो आपके पुराने पाप भी धीरे धीरे कट जाएंगे। क्योंकि ये मानव जीवन कर्म की भूमिका है, ये भोग की भूमिका नहीं है। लोग कहते हैं कर्म में जो लिखा विधाता, मिटने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर ही नहीं, सांख्य दर्शन भी कहता है, श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इस जीवन में आप जो भी करते हो उसका असर यहाँ होता है आपके पूर्व कर्मों पर भी। अगर आपके पूर्व के कुछ अच्छे कर्म हैं और यहाँ पाप करते हो तो उस पाप से वो नष्ट होता है, अच्छाई नष्ट होती है। और अगर पूर्व के बुरे कर्म हैं और आप अभी अच्छे कर्म करोगे तो बुराई नष्ट होती है। और मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, अंगुलीमाल कितना बुरा था, कितना पापी था, लेकिन बुद्ध की शरण में आया, ज्ञान का दीप जलाया, सारा पाप उसी क्षण नष्ट हो गया, धर्मात्मा बन गया। रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, कितने लोगों को मारना, छीनना, लूटना, लेकिन नारद जी से भेंट होते ही जीवन बदल गया कि नहीं। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं क्योंकि हर जगह समस्या वही है, लोग वही हैं। जानना है, सीखना है। हमें भी ये समझना है कि यह मान करके कि कुछ पुराने बुरे कर्म हो गए तो अब कैसे बदलेंगे, नहीं, गुरु भक्ति से सब हो सकता है। क्योंकि ये कर्म की भूमिका है और इसी जन्म में हम मोक्ष को पा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो तब तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये पहले से तय है कि जो पिछला हमने जो कर्म किया है उसी के अनुसार हमको मुक्ति मिलेगी, तो अभी कुछ भी धर्म कर लो, क्या मतलब है, तो फिर तो मुक्ति पाओगे ही नहीं। पर संत क्या कहते हैं, इसी मनुष्य जीवन में आप मोक्ष को पा सकते हो, इसी मनुष्य जीवन में आप शांति को पा सकते हो। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने दिन का पाप क्यों ना हो। आज इसी क्षण भाग्य में कुछ भी लिखा हो बदल सकते हो, मिटा सकते हो, नया भाग्य लिख सकते हो, मुक्ति पा सकते हो। और इसका उदाहरण अक्सर संत जन देते हैं कि अंधेरा कितना भी साल से हो कहीं, दिया जलते ही, बल्ब जलते ही क्षण भर में मिट जाता है, समय नहीं लगता। इसी तरह से मन में कितना दिन का पाप है, कितने दिन का कुसंस्कार है, कोई मायने नहीं रखता। आज अगर भक्ति का दीप जल गया, सारे पाप के अंधेरे मिट जाएंगे, सारी बुराइयां मिट जाएगी। सदगुरु कहते हैं इस जीवन में तुम आए हो तो ये मत सोचना कि पीछे बहुत पाप हुआ है, हो गया, कोई बात नहीं। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, अब पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गलती रुलाती है। अगर गलती हो गई तो अगर थोड़ी संवेदना है तो आप पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, पर ध्यान रहे गलती ही रास्ता भी दिखाती। तो संत क्या कहते हैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। और मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। गलती होएगी, जो चलेगा वही तो गिरेगा, जो बैठा है वो क्यों गिरेगा, जो परीक्षा देगा वही तो फेल भी हो सकता है, जो नहीं दिया वो कैसे। एक आदमी कहा मैं कभी फेल नहीं हुआ, कहा कैसे, कहा कभी परीक्षा ही नहीं दिया। तो दिया ही नहीं तो फेल कैसे हो। एक ने कहा मैं कभी गिरा नहीं, क्यों, चला ही नहीं, जन्म से अपंग है। तो जो चला ही नहीं तो गिरोगे कैसे। सदगुरु कहते हैं चलोगे तो गिरने की भी संभावना है, जीवन में कुछ करोगे तो भूल होने की संभावना है, उससे नहीं डरना है। चूक हो जाए उसी क्षण जागने की आवश्यकता है, कोई गलती हो जाए उसी क्षण चेत जाने की आवश्यकता है कि दोबारा ये नहीं करूंगा। हाँ, गलती में पड़े रह जाना मूढ़ता है, पर गलती हो जाए सुधार कर लो, क्या पता वो गलती आपको एक नई दिशा दे दे, आपको एक नया रास्ता दे दे। तो जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि जो दुखियों पर करुणा करता है, जो जरूरतमंद को देता है कुछ। तो एक आदमी ने और पूछा सदगुरु कबीर से कि मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं, तो मैं तो नहीं दे सकता।
तो सदगुरु ने कहा देना सिर्फ धन का ही थोड़े होता है, धन है तो धन भी सेवा का माध्यम है, धन दो। धन संचय करोगे तो दूषित हो जाएगा। जैसे जल अगर कहीं इकट्ठा हो जाए लंबे समय तक तो जल दूषित हो जाता है। किसी तालाब का प्रयोग करना बंद कर दो, तालाब से दुर्गंध आने लगती। पर जिसका पानी निरंतर निकलता रहे वो पानी शुद्ध रहता है। सदगुरु कहते हैं धन तुमने कमाया है तो ये समझना कि ये धन भी सेवा के लिए है, ये धन भी उपयोग के लिए है, संचय के लिए नहीं है। संचय कर लोगे तो वही पीड़ा का कारण बन जाएगा, वही समस्या का कारण बन जाएगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो सूत्र दिया कि आप जो भी धन कमाओ उसका 10% दान कर दो, 10वां अंश गुरु को दीजिए। उससे क्या होगा, धन की शुद्धि होगी। पर बात यहां से धन की नहीं है कि हम धन को दें। अब कोई आदमी ऐसा भी है जो धन कम है उनके पास, न के बराबर है, तो क्या सेवा नहीं कर सकता? तो सदगुरु कहते हैं 3 साधन है, धन है, तन है, मन है। धन से नहीं कर सकते तो तन से करो, तन से सेवा कर दो जो बन पड़े, तन से जो समझ में आवे सेवा कर दो, दूसरा साधन है। और मुख्य साधन है मन, क्योंकि धन से भी लोग कर देते हैं, तन से भी कर देते हैं, मन से मुश्किल होता है। अब किसी को कुछ देने के समय आप दे तो देते हैं पर भीतर मन भी प्रफुल्लित है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। कोई कुछ मांगने आया या किसी को देना हो गया तो दे तो दिए, लेकिन मन में हो रहा है ओह और कोई नहीं मिला था, हमारे पास आ गया, कहीं और मांग लेता। तो भीतर आप देने को राजी नहीं है पर मन उल्टा सोच रहा है। पर प्रतिष्ठा कहती है कि लोग कहेंगे देखो दिया नहीं, खाली हाथ लौटा दिया, तो आप कुछ दे देते हैं। लेकिन मन क्या कहता है कि और लोग को छोड़कर हमारे पास आ गया। मांगने के सिवा कोई काम नहीं, मांग रहा है कुछ भी उल्टा सीधा हम सोच लेते हैं, गाली तक दे देते हैं मन से। सदगुरु कहते हैं देना मन से भी होता है। और देना सिर्फ धन का ही नहीं होता, देना प्रेम का भी होता है। प्रेम भी तो दे सकते हो, किसी को क्षमा भी दे सकते हो, दया भी दे सकते हो, करुणा भी दे सकते हो, सत्य भी दे सकते हो, मीठे वचन दे सकते हो, ईमानदारी दे सकते हो। ये सबसे बड़ा दान है। और ये जो देना जान गया वो फिर वो सब कुछ देना जान गया। जो धन का दान दे रहा है, तन से सेवा कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेम देना जानता होगा। पर जिसने प्रेम देना जान लिया, जिसने दीन दुखी पर करुणा करना जान लिया, फिर वो सारी सेवा जान लिया। इसलिए सदगुरु ने कहा कि अगर इस धरा पर आए हो तो इतना करना कि भूखे को भोजन देना और कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे। अर्थात जरूरतमंद को देना किसी भी प्रकार से। अगर कोई प्रेम का भूखा है प्रेम दो, दया का भूखा है दया दो, कोई तुम्हारे मीठे शब्द का भूखा है मीठा शब्द दो, कोई तुम्हारे साथ का भूखा है। माता पिता आपसे धन नहीं चाहते, बुजुर्ग हो जाते हैं तो सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, उनको अपना साथ देना, अपनी सेवा देना और कर साहेब की बंदगी और सबके प्रति विनम्रता का भाव रखना। सब में साहेब को देखना, सब में साहेब बैठा है, सब में साईं बैठा है। तो जब हम ऐसा करेंगे तब जगत में आना सार्थक होगा, वरना जानवर से भी बदतर इंसान हो गया। मैंने कहा ना पहले कि जानवर तो फिर भी प्रकृति में जी रहे हैं, आदमी विकृति में चला गया। तो हम सब आदमी बनकर जी सकें, इसके लिए सदगुरु कबीर की यह प्रेरणा है कि जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। बस।